शक था पुरवा में, उसके वजह से नहीं मेरे भाई को, छोटे वाले को रेप केस में फंसाया गया। और जो गरीब फंसवाया है उसको कॉलोनी देने का वादा किया था कि तुझे कॉलोनी दूंगा, इनके भाई को फंसा दिया जाए। अब मेरे भाई चले गए, चौकी में एक दिन पहले बैठा लिए मेरे भाई को, अब फिर दूसरे दिन FIR किए। अब फिर इसके बाद मेरे पिताजी बोले मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन मेरे न चौकी वाले समझे न थाना में कोई समझा। चिल्लाते गए कि मेरे पिताजी कि मेरा भाई, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन कोई समझा नहीं। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र के लोहदा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के किसान 55 वर्षीय राम बाबू तिवारी ने 4 जून को सुसाइड कर लिया। आत्मघाती कदम उठाने से पहले उन्होंने सुसाइड नोट लिखा और अपने पेट पर आरोपियों के नाम भी दर्ज कर दिया। राम बाबू ने लिखा कि वह अपने बेटे को न्याय नहीं दिला पाए, इसी कष्ट में यह कदम उठा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि गांव के प्रधान और कुछ अन्य लोगों ने उनके बेटे को एक साजिश के तहत झूठे रेप केस में फंसा दिया और वह जेल चला गया। राम बाबू इस घटना से अंदर ही अंदर टूट गए। इस पूरे प्रकरण को लेकर गांव में काफी दिनों से तनाव का माहौल था। 5 जून को पोस्टमार्टम के बाद राम बाबू का शव घर पहुंचा तो आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग थी कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज किया। मौके पर भगदड़ मच गई। बाद में पुलिस ने शव को जबरन गांव में ले जाकर अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे को लेकर 10 नामजद और 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सैनी कोतवाली पुलिस ने सिराथू SI नितेश त्रिपाठी की तहरीर पर जिन लोगों के नाम केस दर्ज किया है उनमें अक्षय तिवारी, मृतक का बेटा, अभिषेक पांडे, आशीष तिवारी, कुशल तिवारी, नरेश मौर्य, निखिल पांडे, अखिलेश दुबे, ओम प्रकाश तिवारी, सिद्धार्थ पांडे सहित कई अज्ञात लोग शामिल हैं। गांव में फिलहाल भारी फोर्स और PSC बल तैनात है। आइए सुनते हैं मृतक के बेटे को, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे वीडियो न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंचते रहें। नमस्कार। इसके बाद चौकी में गए। भूप विपिन पाल उनके सहयोगी लोग मेरे पिताजी को बहुत अपमानित कर रहे थे कि काका थे 15 लाख 20 लाख दे, समझौता कर लो। अब हम गरीब आदमी, इतना कहाँ हमारे पास पैसा है कि हम दे पाएँ। लेकिन फिर उनको ले जाके नहीं कैसे किया, उनको जहर खिला दिए, क्या क्या किए। और यही के बाद जब मृत घोषित हुई तो हमको 2 बजे पता चला कि मृत हो गई। हॉस्पिटल गए सिराथू में तो मरे पड़े थे, चिल्लाने लगे हाय पिताजी, लेकिन हमारा कोई नहीं सुना। प्रशासन भी कहो तो प्रशासन भी नहीं सुनता है, खाली कहता है कि बस हम तुम्हारे सुनेंगे। हाँ, मेरे पास तब हम प्रशासन नहीं सुना तो हम बोले चक्का जाम करेंगे। गए वहाँ जाम करने के लिए तो हमारे ऊपर लाठी मारे। और काका थे मेरे जितने काका थे रिश्तेदार हैं उनको लाठी मारे। हमसे सीओ साहब बोले कि तुम्हारा हम सुनेंगे। हम क्या सुनाए हो, जब मेरा कोई रिश्तेदार मेरे पापा के अंतिम संस्कार में नहीं है, मेरे भाई कंधा देने वाले नहीं हैं। अब मेरे लिए तो क्या है, मेरा पिताजी चले गए हैं, मेरा भाई जेल में चला गया हो, मैं ही बचा हूँ। मेरा योगी जी से निवेदन है कि मेरा न्याय दे, नहीं तो मैं भी पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लूँगा। मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं प्रशासन सब मिले भगत है, सब मिल रहे हैं। सबसे बड़ा दोषी है चौकी प्रभारी काका पथरियामा का चौकी प्रभारी है, वो पूरा मिला भगत कहानी का रच रहा था। और मुझे न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिलेगा तो मैं भी जाके नहीं आत्महत्या करूँगा। नहीं, अक्षय कुमार तिवारी। क्या मामला है? ज्ञापन हम लोगों ने आज इस बात पर दिया है कि कौशाम्बी थाना क्षेत्र के लोहदा गांव में राम बाबू तिवारी के पुत्र को साजिश के तहत वहां के शहर कुछ लोगों द्वारा थाना हाजा सैनी में
फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया पॉस्को एक्ट के तहत। उसके पश्चात फर्जी मुकदमे के तहत उसको जेल भेज दिया गया, जिससे आहत होकर के राम बाबू तिवारी के पिताजी ने आत्महत्या कर लिया, जिसके खिलाफ सवर्ण आर्मी द्वारा लहंदा पुल पर अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कौशाम्बी पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्ण अन्यायपूर्ण तरीके से उनके ऊपर गाली गलौज करते हुए लाठीचार्ज किया गया और यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई, उनको भी मारा पीटा गया, बच्चों को मारा। ये बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्य। इसी के खिलाफ विरोध को लेकर के हम सवर्ण आर्मी की तरफ से और अधिवक्ता, चूंकि उसमें कुछ पैसे से अधिवक्ता लोग भी थे जो धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उनको भी आहत किया गया, उनको भी पुलिस प्रशासन द्वारा पिटवाया गया, जिससे हम आम जनमानस में ये बहुत जो है आंदोलन है, बहुत व्याप्त रोष व्याप्त है। इसी को लेकर के हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी को उप जिला अधिकारी चायल जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है और इसमें कहा गया है विजय नारायण तिवारी नाम। बातचीत यही हुई कि हम लोग पूरी तरह से न्याय पे विश्वास रखते हैं। हमने अपने राज्यसभा सांसद आदरणीय प्रमोद तिवारी जी से फ़ोन पे बात भी कराई पीड़ित परिवार की, और हमने खुद एसपी को फ़ोन मिला के, एसपी कौशाम्बी को फ़ोन मिला के बातचीत किया कि तत्काल प्रभाव से परिवार का नाम निकाला जाए। उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया कि परिवार का नाम हम निकाल देंगे और मुकदमा भी पूरी तरह से खत्म करने की हमने एसपी साहब से बात किया। एक डेलीगेशन बना के हम लोग मंगलवार को एसपी साहब से मिलेंगे। क्या प्रकरण क्या था? प्रकरण ये है कि इनको गलत तरीके से पॉस्को एक्ट में फंसाया गया, जिससे बताया जा रहा है कि पिताजी का एक सुसाइड नोट मिला है जो पुलिस के यहाँ गए थे, प्रशासन के पास थे, तो उसमें भी संदिग्ध लगता है कि वो आत्महत्या किए कि नहीं किए। जबरदस्ती लिखाया गया कि कैसे लिखाया गया कि बताया कि शर्मसार होकर आत्महत्या कर लिए। ये केस बड़ा गंभीर है, इसमें जांच का विषय है और जांच इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के इसमें तुरंत न्याय दिलाने की व्यवस्था की जाए। जिस तरीके से पुलिस ने पीटा है, वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर क्या? इससे हमारा क्लियर विजन है कि इसमें जो भी दोषी है, पुलिस प्रशासन दोषी, उनको बर्खास्त करके जेल भेजा जाए। ऐसी अमानवीय व्यवहार किसी के साथ न किया जाए।